हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर फरीद फार्मेसी में। और आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, टाइफाइड फीवर के कॉज के बारे में, टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स के बारे में और टाइफाइड फीवर के टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे टाइफाइड फीवर में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर एक तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। और साल्मोनेला टाइफी कंटामिनेटेड वाटर और खाने में पाया जाता है, मतलब कि दूषित खाना और पानी को इस्तेमाल करने से हमें टाइफाइड फीवर हो सकता है। जैसे ही कोई पर्सन कंटामिनेटेड वाटर या खाने को यूज़ करता है, बैक्टीरिया उसके साथ अंदर चला जाता है और अल्सर इन इंटेस्टाइन मतलब कि आंत में इन्फेक्शन कर देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में दिखने वाले लक्षण के बारे में, जैसे कि हमारी टोंग होती है वो वाइट पड़ जाती है। दूसरा, हमारा बॉडी पर रशेस हो जाते हैं, मतलब कि लाल गुलाबी चकत्ते हो जाते हैं। और हमारे लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है। हमें हाई फीवर की शिकायत हो जाती है, तेज़ी का बुखार, और हमें ठंड लगने लगती है। हमारे स्टोमक में भी पेन रहने लगता है और हमें कफ की शिकायत हो जाती है। हमें नोज़िया, वोमिटिंग जैसी शिकायत भी देखने को मिल सकती है। हमें हेडेच, एक तरह का सर दर्द होता है, वो भी हो सकता है। हमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन मतलब कि दस्त, पेचिस या पेट में ऐंठन देखने को मिल सकती है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा होता है एक्सरे रिपोर्ट और सीटी स्कैन रिपोर्ट। एक्सरे इमेज में ये होता है हमारा एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, जिससे आंतें सटी हुई होती हैं। कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड के साथ जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, वो इंटेस्टाइन परपोरेशन कर देता है, मतलब कि आंतों में इन्फेक्शन कर देता है, अल्सर कर देता है, जिससे हमें नीमोपेरिटोनियम का केस देखने को मिलता है। मेडिकल साइंस में नीमो का मतलब होता है हवा भर जाना। लंग्स में हवा भर जाने के कारण उसका कलर ब्लैक हो जाता है। वैसे ही ब्लैक कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमें नीमोपेरिटोनियम की सिचुएशन देखने को मिल रही है। वैसे ही हमारा होता है सिटी स्कैन में, ये होता है हमारा लीवर। तो यहाँ पर लीवर का साइज बढ़ जाता है। ये होती है हमारी स्प्लीन, तो स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है। तो इसे मेडिकल साइंस में बोलते हैं हिपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बिडाल टेस्ट की। टाइफाइड फीवर में बिडाल टेस्ट कराया जाता है। बिडाल टेस्ट एंटीजन और एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है, उस पर होता है एंटीजन ओ और एंटीजन एच। तो एंटीजन ओ को एंटीबॉडी के साथ में एग्लूटिनेशन कराया जाता है। यार स्टूडेंट, यहाँ पर एक टाइटर बना लिया जाता है और यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1:160 पॉजिटिव। अगर यहाँ पर 1:120 आता है और 1:140 या 1:180 आता है तो ये निगेटिव होता है। और अगर इसके अब जाता है, मतलब कि 1:160 पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है। और 1:1 पॉजिटिव आता है, तब ये पॉजिटिव हो जाता है। अभी यहाँ पर हम ओ एंटीजन और एच एंटीजन पर बात करेंगे। अगर बिडाल टेस्ट 1:160 के अब पॉजिटिव आता है, तो ये बिडाल टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि 1:160 पॉजिटिव और 1:320 पॉजिटिव और 1:640 पॉजिटिव आता है, तो बिडाल टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आता है, 1:160 नेगेटिव आता है या 1:320 नेगेटिव आता है या 1:640 नेगेटिव आता है, मतलब कि 1:160 नेगेटिव आता है या इसके अब नेगेटिव आता है, तो ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। जनरली यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिप्रोक्स 500 की। तो सिप्रोक्स 500 में होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन की डोज की बात करूँ तो एज ए बीडी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 2 स्ट्रेंस में अवेलेबल होती है,
मतलब के 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। अब एजिथ्रोमाइसिन की डोज की बात करें तो अगर हम 250 मिलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो एज ए बीडी हम इसे दे सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार। और एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम ओडी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 बार। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों टैबलेट से काम नहीं चल रहा है तो हम मोनोसेप इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मोनोसेप 1 ग्राम और मोनोसेप 2 ग्राम। तो मोनोसेप इंजेक्शन आईवी और आईएम दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्क्यूलर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टैबलेट हमारी आती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का यूज़ हम बुखार को कम करने के लिए कर सकते हैं और इसकी डोज की बात करूं तो एज ए बीडी हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है एमसेट 4। इसमें होता है ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन नोजिया और वोमिटिंग पर काम करती है, मतलब कि उल्टी आना या जी मिचलाने पर ये काम करती है। तो इसका यूज़ की बात करूँ तो इसे हम एज ए ओडी भी दे सकते हैं और बीडी भी दे सकते हैं। Everything is clear. Thank you, my friends.